तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जी बिहार झारखंड पर लगातार महा कवरेज जारी है। हमारे सहयोगी रविंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार हर अपडेट सबसे पहले आपको जी बिहार झारखंड पर। और इस वक्त की बड़ी खबर भी आपको बता दें कि कुछ ही देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आपको बता दें कि मुलाकात करेंगी और 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के सामने ब्रीफिंग की जाएगी और आपको बता दें कि 11 बजे संसद में बजट पेश होगा। तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का काफिला अब मूवमेंट करना शुरू कर चुका है। राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए वो बजट के बारे में बताएंगी किस रूप में, और साथ ही साथ इजाजत लेने के बाद उनसे फिर प्रधानमंत्री मोदी के पास वो रुख करेंगी। और जी बिहार झारखंड पर ये कवरेज लगातार आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि बिहार और झारखंड के हर वर्ग को क्या उम्मीद है। साथ ही साथ हमारे सहयोगी किसान चौपाल लगाकर भी किसानों की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। बजट में जो चीज निकलकर सामने आएगी उनके रिएक्शन लेंगे। घर परिवार के क्या हाल है, सब्जी मंडी में क्या स्थिति है, पार्लियामेंट में हमारी सहयोगी मौजूद, वहां पर रिएक्शन बजट से पहले क्या आ रहे हैं, बजट के बाद क्या आएंगे। इस बीच जो पूरी मूवमेंट हो रही है वित्त मंत्री की, वो भी हम आपको बता रहे हैं। घर से निकलने के बाद सबसे पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति से मुलाकात करके उनको बजट की कॉपी देते हुए जानकारी बजट की देंगी, इजाजत उनसे लेंगी बजट पेश करने के लिए। फिर उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख करने के बाद उनको भी ब्रीफ करते हुए आगे उनका कारवां बढ़ेगा। और फिर 11 बजे वो वक्त होगा जब आज बजट के लिए लगातार चौथी बार अपना बजटीय भाषण देने के लिए निर्मला सीतारमण बात रखेंगी। कार से बाहर निकलते हुए निर्मला सीतारमण, और ये साफ तौर पर आज बहुत ही ज़्यादा निगाहें हर वर्ग की इस बजट पर हैं, चाहे किसान से संबंधित हो, छोटे उद्योगों से संबंधित हो, बड़े उद्योग भी टकटकी लगाए देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या कुछ बजट में दिया जाता है। क्योंकि देखिए अंजलि, लगातार ये तीसरा एक तरह से हम बजट कह सकते हैं कि जो कोरोना काल के दौरान का बजट है। इससे पहले जो 2 बजट आए थे कोरोना की छाया में वो बजट थे। अब चूंकि तीसरी लहर का सामना करते हुए उभरने की कोशिश कर रहे हैं और संभावित यही है कि अब कोरोना काफी हद तक दूर हो चुका है, लेकिन फिर भी डर उसका बरकरार है। इस लिहाज से नौकरी पेशाओं के लिए, उद्योग धंधों के लिए क्या कुछ सौगात होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण और सबकी नजर इसी पर टिकी हुई है वाकई। और इस बार देखिए बजट से ये उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को बूस्टर करने वाला, और खास तौर पर देखिए नौकरी पेशा की बात करते हैं तो उम्मीद यही है कि इस बार इनकम टैक्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रविंद्र, क्योंकि इनकम टैक्स की अगर हम बात करते हैं इस बार क्या 2.5 लाख से ये लिमिट ऊपर हो सकता है, क्या 3 लाख, क्योंकि 8 साल से लगातार देखिए 2.5 लाख की लिमिट है। और कोरोना महामारी की जब भी बात करते हैं तो मिडिल क्लास ने सबसे ज्यादा झेला है, तो इस बार उम्मीद लगाए बैठे जाहिर तौर पर। और ये मिडिल क्लास वो वर्ग होता है अंजलि, आप भी समझती हैं कि जो एक तरह से कहें कि सरकार को अपनी इनकम टैक्स के जरिए लगान देता है, टैक्स देता है, सरकार की कमाई का एक बड़ा सोर्स है। लगातार ये मिडिल इनकम क्लास ग्रुप ये सोचता है कि सरकार की तरफ से उसको क्या राहत, क्या सौगात मिलेगी। हर बार अभी तक के अगर बजट में हम देखते हैं तो वो बस टकटकी लगाए ही उम्मीदों के साथ ही रहते हैं, लेकिन उम्मीद ये कहें कि जो अपेक्षा होती है उस हद तक पूरी नहीं हुई है। और अगर 2.5 लाख से इसको 50,000 तक बढ़ा दिया जाता है तो काफ़ी हद तक उनको इससे रिलैक्सेशन मिलेगी। और अलग अलग जो स्लैब होती हैं उस लिहाज से 5,000 से लेकर और भी ज़्यादा सालाना उनके टैक्स में बचत होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात अंजलि ये भी कि पिछले 2 सालों से, जब से देखिए लाइव तस्वीरें भी इस वक्त दिख रही हैं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, और लाइव तस्वीरें अपने सहयोगियों के साथ, दोनों जो उनके वित्त राज्य मंत्री हैं, ये देखिए ये हाथ में अंजलि बही खाता है। ये ब्रीफकेस सूटकेस वाला युग चला गया। ये लगातार अब बही खाते के जरिए भारत सरकार की मोहर इसी के अंदर वो पिटारा है। और ये एक तरह से कहें कि ये टैबलेट रूपी बही खाता है, चूंकि पिछली बार भी भारतीय निर्मित टैबलेट के जरिए उन्होंने अपने बजट को पेश किया था, अपने बजटीय भाषण को उन्होंने दिया था। और अब ये बही खाते के जरिए ही सारे वहां पर वित्त आयोग के सदस्य हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए अधिकारी हैं, और दाएं और बाएं 2 वित्त राज्य मंत्री जो भारत सरकार के हैं वो दोनों मौजूद। बिल्कुल। और देखिए इस बार की बजट की बात की जाए तो बहुत कुछ खास, मोदी सरकार का 10वां बजट। और रविंद्र, जैसा कि आप कह रहे हैं कि देखिए पेपरलेस बजट है, लेकिन इस बार अभी किसान भाई यही कह रहे थे कि देखिए बजट की बात की जाए, प्रक्रिया में तो बदलाव हो गया,
लेकिन क्या किसानों को राहत मिलेगी? क्योंकि हर बार वो भी उम्मीद लगाए बैठते हैं और बहुत बात कर लेते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। खासतौर पर कोरोना काल की बात हम कर ले, कोरोना काल में किसान भाइयों ने बहुत बड़ा योगदान दिया था और उम्मीद लगाए बैठे हैं इस बार किसान वर्ग। जी, किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए की हर 4 महीने में जो किस्त 2-2 हज़ार की मिलती है, किसान ये अपेक्षा कर रहे हैं कि वो 2-2 हज़ार रुपए की किस्त थोड़ा उसमें इजाफा किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं उससे संबंधित भी कुछ राहत की उम्मीद किसान भाई लगाए हुए हैं। और एमएसपी की जहां तक बात है उसको लेकर भी एक पुख्ता व्यवस्था यहां पर चाह रहे हैं किसान। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार ये कहते आए हैं कि किसान की आय को दोगुना करना है, तो किसानों की आय को दोगुना करने के लिहाज से एक तो ये जरूरी है कि किसानों की लागत कम हो, और लागत कम होने के साथ साथ जो किसानों की उपज होती है उसका उनको सही तरह से दाम मिले, जिससे दोनों फैक्टर काम करेंगे कि दाम और लागत कम होगी और जो उपज का जो दाम मिलेगा, जो कमाई होगी किसान की वो बढ़ेगी। तो उससे जो इनकम को डबल करने की किसानों की बात हो रही है उसमें इजाफा होगा। किस रूप में किसानों को इसकी सौगात मिलेगी ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल फिर से ये काफिला वित्त मंत्री का आगे की तरफ बढ़ता हुआ। बिल्कुल, और सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए वित्त मंत्री का काफिला निकलते हुए, और बार बार यही है कि हर वर्ग के लोग उम्मीद भरी निगाहों से देखिए। चुनौतियां वाकई सरकार के लिए भी बहुत बड़ी है रविंद्र, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इस कोरोना काल में बेरोजगारी दर आप समझ सकते हैं कि करीब 8% तक पहुंच गया। अब उम्मीद यही लोग बताए हैं कि कम से कम एक रोजगार के अवसर पैदा हो, सृजन हो। तो क्या इस बार की बजट की बात करेंगे तो चुनौतियों भरा बजट, उसके बीच लोगों को राहत मिलेगी? 8% आपने बेरोजगारी की दर की अगर बात की यहां अंजलि, तो अगर हम कल के आर्थिक सर्वे की बात करें तो 8 से लेकर 8.5% तक यहां जीडीपी की ग्रोथ को माना जा रहा है। यानी कि जो देश की कमाई वित्त वर्ष 2021-22 में रही है, 2022 से 2023 में उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मानकर चला जा रहा है कि उसमें इजाफा 8 से लेकर 8.5% की दर से होगा। कल जब तमाम तरीके से इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई थी तो हमारी जानकारों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि ये सरकार अभी भी इस चीज को कंसिडर कर रही है कि कोरोना के चलते थोड़ा और प्रभाव पड़ सकता है, और इस फैक्टर को कंसिडर करते हुए एक तरह से कहें कि कंजर्वेटिव ये जीडीपी ग्रोथ रखी गई है, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि जब सब चीजें बेहतर तरीके से